नमस्कार साथियों, नालंदा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे और तैयारी भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अब तो समय आ गया है आपका परचम लहराने का, तो सभी लगे हुए हैं अपनी अपनी मेहनत में। तो सबके लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। सबका अच्छे से पेपर हो जाए और रिजल्ट भी अच्छा रहे। तो आज की क्लास जो है हम लेकर के आ रहे हैं समय दूरी चाल से। इसमें इम्पोर्टेंट क्लास है वक्त को और रफ्तार को और अपनी दूरी को, तीनों को हमें मैनेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं समय दूरी चाल को। तो आज की जो क्लास है ये आपकी टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से है। समय दूरी चाल, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा के समय, पहला। दूसरा सभी जानते हैं ना इसको, तो यहाँ से निकालेंगे चाल बराबर के दूरी बटा के समय। दूरी हमारा परिणाम होता है, हमेशा ऊपर ये रहेगी। अगर चाल निकालनी है तो समय से भाग देना पड़ेगा और समय निकालना है तो दूरी को चाल से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तीन मुख्य पॉइंट ये हो गए, जो तीनों का रिलेशन है वो हमने देखा। उसके बाद में हम क्या नोट करेंगे यहाँ पर कि देखो, एक नोट पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। नोट पॉइंट क्या है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? चाल। दूरी को चाल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लें कि कोई व्यक्ति बाइक द्वारा एक घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 1 घंटे में 48 किलोमीटर की, तो हम कह देंगे ये जो चाल आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। या मैं ये कहूँ कि किसी व्यक्ति ने 2 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा करी है, तो मैं कहूँगा 1 घंटे में कितना करी है? 1 घंटे में चली है 60 किलोमीटर। और एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम क्या कह देंगे प्यारे साथियों? चाल कह देंगे। तो इसकी चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ध्यान देना जरा। और एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई 2 मिनट में, कितने में? 2 मिनट में 720 मीटर की यात्रा करी है एक बस ने। एक बस 720 मीटर की यात्रा को 2 मिनट में कर लेती है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। समय को सेकंड में बदल दो। चाल आपकी किस में, दूरी आपकी किस में? मीटर में। तो चाल बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से काट देंगे 12 छिंग 72। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी है 6 मीटर की। तो प्यारे साथियों चाल आ जाएगी 6 मीटर प्रति सेकंड। तो एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? चाल कहते हैं। यहाँ तक की तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये रिलेशन है तीनों का, ठीक है। इसको तो सभी जानते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं हम? अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि आपकी जो चाल है या तो हम मीटर प्रति सेकंड में या फिर हम किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे, ठीक है। जब मीटर प्रति सेकंड में पूछा जाएगा तो दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में बना लेंगे। और अगर किलोमीटर पर आवर है तो दूरी आपकी किलोमीटर में और समय आपका घंटे में होना चाहिए। अगर स्पेशली उसने पूछा है कि मीटर प्रति मिनट, तो समय फिर मिनट में रखना और दूरी को मीटर में रखेंगे। बात समझ में आ रही होगी। अब बात ये आती है कि जब मीटर प्रति सेकंड हम निकाल लिए और हमसे पूछा गया है आंसर में कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, तो प्यारे साथियों क्या करना है वो आपको पता है। अब वो समय नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊं, तो हम सीधा कह देंगे अगर मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे प्यारे साथियों। कितने से? बड़े की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटर बड़ी राशि है, ऐसा याद रखेंगे। 18 और 5 दो ही तो होते हैं रेशो में जो होता है आपका 5 और 18, ठीक है। इधर किलोमीटर पर आवर होती है, इधर मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इनका भी रिलेशन है बहुत ज़्यादा। अगर इसको 10 लिख देंगे तो ये 36 हो जाएगी, और ये 15 आ जाएगा तो ये कितना? 54। और ऐसे ही आप इनको बनाते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 15 हो गया, फिर 20 हो गया, 4 गुना है तो 18 चौक 72, 25 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको चेंज करना होता है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। बड़े की तरफ जा रहे हैं तो 18/5 से करेंगे प्यारे साथियों गुणा, ठीक है ना। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, मीटर छोटी राशि है, छोटी की तरफ तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे,
5/18 से गुणा कर लेंगे। सबको आता है, कोई नई बात नहीं है। बाकी रेशो भी है ये। अगर देखो इधर आपका 5 का मीटर प्रति सेकंड 5 से कंपेयर कर लो, 20 है, 4 गुना है, 18 से कंपेयर, 18 चौक 72, तो आपका आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपके मीटर प्रति सेकंड में 25 है, मीटर प्रति सेकंड में क्या है 25, तो कितना है 5 का 5 गुना 18 पंजे 90, चाल आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज़ें सबको पता होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर की, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से हम उठाएंगे। इसके बाद में हमें क्या सीखना है प्यारे साथियों, ध्यान से सुनना जरा। इसके बाद में हमें क्या उठाना है, यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी है। देखो क्या क्या फॉर्मूले एक ही बार में समझना। एक तो फॉर्मूला आपका ये लिखवा दिया मैंने कि यहाँ से दूरी बराबर के चाल गुणा के समय। दूसरा यहाँ पर आपने अभी सीखा कि चाल निकलवानी हो, चाल बराबर दूरी बटा के होता है क्या समय। तीसरा फॉर्मूला यहाँ से हमने बनाया कि समय बराबर दूरी बटा के चाल। प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट क्या हम लिख रहे हैं। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। देखो एक तो नोट पॉइंट हो गया, फिर दूसरा आपको किलोमीटर प्रति घंटा से यदि मीटर प्रति सेकंड छोटे में जाना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, और यदि आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाते हैं तो बड़ा ऊपर रखेंगे, 18/5 से गुणा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पॉइंट सीखेंगे। देखो क्या हम यहाँ पर और कौन कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला देखें सबसे पहले, इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हम बता दें कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लेता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जब जाने और आने का कुल समय दिया गया हो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा। किसी निश्चित दूरी को अलग अलग चालों से जाकर और वापस आना, जाने का और वापस आने का कुल समय दिया गया हो, यानी कि t घंटे हो, और बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बीच की दूरी। तो इसके लिए फॉर्मूला अभी बना लेते हैं, बाकी बहुत सारे पॉइंट इस पर क्लियर करेंगे। तो दूरी बराबर होगा चालों का गुणनफल S1 S2, 2 चाल होंगी आपकी, और नीचे क्या आएगा, चालों का योग आएगा, और गुणा प्यारे साथियों टोटल टाइम यानी कि समय का योग आएगा, वो भी किस में, घंटे में रखना। ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। उसके बाद में अगला पॉइंट देखें। दूसरा पॉइंट क्या होता है प्यारे साथियों, इसमें दूसरा पॉइंट हम रखेंगे, जब आने और जाने में समय का अंतर दिया गया हो, समय का अंतर दे दे, अंतर t मिनट t घंटे, लेकिन हमें घंटे में चाहिए। किस में चाहिए, घंटे में। तो बीच की दूरी जो आएगी निकल करके, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आएगी, चालों का गुणनफल प्यारे साथियों बटे चालों का अंतर, ठीक है, और गुणा के समय का अंतर dt, डिफरेंस ऑफ टाइम, वो भी किस में, घंटे में। ठीक है, वो भी किस में, घंटे में। पूरा बेस अभी थोड़ी देर में आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें सारे फॉर्मूले सब कुछ यहाँ आ जाएंगे। और क्या सीखना है, इसमें 3 मुख्य पॉइंट और सीखे प्यारे साथियों। पहला मुख्य पॉइंट क्या है कि जब क्या इसमें दूरियां समान हो, डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस निश्चित कर दे, दूरी समान हो, अलग अलग चालों से अलग अलग समय में चली गई दूरी समान है, डिस्टेंस क्या है आपकी, इक्वल है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, दूरी बराबर के क्या होता है प्यारे साथियों, चाल गुणा के समय। दूरी बराबर चाल गुणा के समय। जब यही कांस्टेंट हो जाएगी तो स्पीड का जो रिलेशन टाइम से होगा वो इन्वर्सली हो जाएगा, यानी कि अगर स्पीड को प्यारे साथियों बढ़ाते हो तो टाइम उसी रेशो में घटेगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से हम कह देंगे कि अगर ऐसी कोई बात है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दूरियां समान है तो जो चाल का अनुपात है उसके विपरीत हो जाएगा समय का, 1/x अनुपात 1/y, जो किसके बराबर आ जाएगा, y अनुपात x के। ठीक है, तो ये बातें आप अच्छे से नोट कर लेंगे। दूरियां समान, दूरी क्या है, परिणाम ही अगर इक्वल हो गया तो दोनों में जो जिनका प्रोडक्ट है ना, ये डिस्टेंस किसका, चाल और टाइम का, तो दोनों में इन्वर्सली रिलेशन बन जाएगा, एक दूसरे के वोमेटा हो जाएंगे, इन्वर्सली हो जाएंगे। तो इनका जो रिलेशन बनेगा वो बन जाएगा, यदि चाल बढ़ेगी तो समय को उसी अनुपात में आपको घटाना पड़ेगा। और 2 बातें इसमें कर लेते हैं, फिर अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो जितनी भी बातें मैंने अभी तक लिखवाई हैं एक नोट्स बना लेना और
एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आएगा समय समान है। क्या है जी? टाइम इक्वल है। टाइम इक्वल, अलग अलग चालों से अलग अलग दूरी को समान समय में उनने तय किया है। तो ध्यान देंगे जरा, टाइम इक्वल, समय समान तो सब कुछ समान, ऐसे आप मान करके चलोगे क्योंकि दूरी बराबर के चाल गुणा के क्या होता है समय। समय कांस्टेंट हो गया तो डी बराबर किसके रह गया? एस के। तो हम कह देंगे जो अनुपात किसके हैं? दूरी के हैं, वही अनुपात किसके हैं? चाल के हैं। ठीक है, एक्स अनुपात के वाई, आप ऐसे ध्यान रखेंगे, सेम रेशो रहेगा। और पॉइंट देखें, अगला पॉइंट क्या है आपका, एक और लिख लेते हैं जल्दी से, स्पीड इक्वल। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है या तो डिस्टेंस इक्वल से या टाइम इक्वल से। टाइम इक्वल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पीड इक्वल, ठीक है, अगर स्पीड इक्वल हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि किसके? डी बराबर टी के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? डी बराबर टी के। ठीक है, तो देखेंगे जो दूरी का रेशो बनेगा एक्स अनुपात वाई, वही किसका रह जाएगा? समय का रह जाएगा, एक्स अनुपात के वाई। तो अगर स्पीड समान तो भी समान, समय समान तो सब कुछ समान। और यदि दूरी समान, दूरी को पकड़ के रखना, दूरी परिणाम है, दूरी पर विशेष कर ध्यान रखेंगे। अगर दूरी समान होती है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो परिणाम दूरी होती है, और जब परिणाम ही कांस्टेंट हो जाए तो दोनों के बीच में रिलेशन वोमेटा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि जिस रेशो में चाल बढ़ेगी उसी रेशो में टाइम घटेगा, और जिस रेशो में चाल घटेगी उसी रेशो में टाइम बढ़ेगा। प्यारे साथियों, यहाँ तक की बातें आगे होंगी, ये आपको काम देंगे। और ये हमें क्वेश्चन में पहचानना है कि अगर क्वेश्चन में समय समान है तो जो दूरी के अनुपात वही चाल के अनुपात, अगर दूरियां समान हैं तो जो चाल के उसके विपरीत समय के अनुपात होंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर। एक और पॉइंट यहाँ पर हम कर लेते हैं। एक पॉइंट आता है आपका औसत चाल। क्या आता है प्यारे साथियों? औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल, एवरेज स्पीड, ठीक है, AS लिख दिया। तो यहाँ से क्या होता है? कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी अपॉन के कुल समय, पूरी यात्रा का लगा समय, टोटल टाइम, ये वाला जी। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला होता है। एक और इसमें हम लगाएंगे, और क्या नोट पॉइंट रहेगा? औसत चाल का एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होएगा 2xy बटे x प्लस के वाई, सबने पढ़ा होगा, जहां x और y अलग अलग चालें हैं, अलग अलग चालें हैं जिनसे समान दूरी तय की गई है, जिनसे समान दूरी तय की गई है, समान दूरी। ठीक है, और अगर 3 चालें हैं तो एवरेज स्पीड हो जाती है 3xyz अपॉन के xy प्लस yz और प्लस के कितना zx। लेकिन इसको यूज नहीं करना, इसकी जगह पर हम लगाएंगे एलसीएम मेथड, जो हम टाइम और वर्क में यूज करते हैं, तो उस मेथड से इसको करेंगे। ठीक है, अब पहले इसी को अलग समाप्त कर देते हैं, बिल्कुल अलग हटा देते हैं, क्योंकि ये औसत में भी आ जाता है और ये आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम में कई बार नॉर्मली क्वेश्चन इससे उठे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं, ध्यान से सुनना। औसत चाल, औसत चाल से क्वेश्चन ले रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति घर से दफ्तर के लिए जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? घर से ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए निकलता है, ऑफिस के लिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा वापस उसी रास्ते से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। ठीक है, वापस आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो, एवरेज स्पीड कितनी है, ये हमसे फाइंड कराया है। तो हम कह देंगे तुरंत, या तो आप एलसीएम ले लेना, क्योंकि दूरी क्या है इसमें समान है, जितनी दूरी गया उतनी दूरी वापस आया है। या अगर ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, औसत चाल बराबर के 2xy यानी कि 2 गुणा के 48 और गुणा के प्यारे साथियों 72 और बटा जोड़ करके लिख दो प्यारे साथियों। 72 और 8 कितना हो गया? 80, 120। अब देखो 5 ऊपर नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा। काटते समय विशेषकर ध्यान देंगे तो 12 से ही काट लें इसको 10 बार, और 12 चौक 48, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्यारे साथियों 1, 8 सत्ते 56 और 1 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा।
बात आ गई होगी समझ बहुत अच्छे से। तो इसमें हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या दूरियां समान है इसको रेशो के साथ भी हम जा सकते हैं। फिलहाल अगर 2 की चाल का आए, जैसे क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान से सुनना, कि एक लड़का घर से स्कूल गया, घर से स्कूल के लिए उसके जाने की जो चाल थी वो चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और स्कूल से वापस आया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। हमसे कह रहे हैं औसत चाल निकालो, तो फटाफट निकाल देंगे। एवरेज स्पीड 2xy और बटे x प्लस के y, ठीक है, दोनों जीरो कट जाएंगी। 6 चौक 24 दूनी 48, आपकी रफ्तार आ जाएगी प्यारे साथियों 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किसी को लगे कि तेजी से चल रहे हैं तो थोड़ा सा अपने हाथ में स्पीड है आपके, यूट्यूब पर जब देख रहे होगे तो क्या करोगे, अपने हिसाब से हमें दौड़ा सकते हो, हमारा रिमोट आपके हाथ में है, ठीक है। तो जिसको लगे कि धीमा पढ़ा रहे हैं वो तेज रफ्तार बढ़ा ले, और जिसको लगे कि तेज चल रहे हैं तो वो रफ्तार को प्यारे साथियों थोड़ा धीमा कर ले, ठीक है। क्योंकि समय क्या है, एग्जाम के पास का समय है, जल्दी से हमारा रिवीजन हो जाए। आप एक बार देख भी लेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपका डिक्टो एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। उसी को सोच करके ये सेशन करा रहे हैं। अगला देखें, अब हो सकती है 3 चालें हों। अभी हम वही सारे चालें ले रहे हैं जिनके द्वारा चली गई दूरियां समान है। अगर अलग अलग दूरी है, अलग अलग चाल है, तो आप फॉर्मूला लगा देना, कुल दूरी बटा के कुल समय। चाल से पहले समय निकाल लेना और भाग दे देना, एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को अलग अलग 3 चालों से तय किया गया है। दूरी को एक निश्चित दूरी को 3 चालों का ले लेते हैं, 3 चालों द्वारा तय किया गया है, 3 चालों द्वारा। तो पहले भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उतने ही दूसरे भाग को, उतने ही दूरी के दूसरे भाग को कह तो ये भी सकता है कि 3 बराबर भागों में तय किया गया है। पहले भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और तथा तीसरी समान दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल निकालो। प्यारे साथियों, समान दूरी है, जो D1 है वो बराबर D2 के है, बराबर D3 के है। तीनों से दूरियां क्या है, समान है। तो हमें इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का यूँ तो फॉर्मूला आपको पता है कि 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx है, लेकिन हमें उसको नहीं लगाना है, हमें लगाना है इसमें एलशियम मेथड से। तो जो हम टाइम वर्क में पढ़ते हैं ना, तो पहली चाल कितनी है 20, दूसरी कितनी है 30, ये तो आपकी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है आपकी 40, ठीक है। तो इनसे कटने वाला एक एलशियम ले लो, उसको हम डिस्टेंस मान लेंगे। तो डिस्टेंस ले लो, एक डिस्टेंस, क्योंकि तीनों ने बराबर दूरी तय की है ना, तो इनसे कटने वाला हमारा कितना आ जाएगा 120। यहाँ से काटोगे कितना 6, और 30 से कितने 4, और ये कितना आ जाएगा 3, और ये आपका आ जाएगा टाइम। लेकिन प्यारे साथियों, कुल दूरी बटा कुल समय लगाओगे तो दूरी 120 इसके लिए भी, 120 इसके लिए भी, 120 इसके लिए भी, 120 सारी दूरियां कितनी है 120 और 120। तो 3 गुणा 120 टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 6 4 10 और 3 13, तो ये आ जाएगा 12 × 36, यानी कि 360 बटा के 13। अगर पॉइंटों में आपको दिया गया हो या जैसे भी निकलवाया गया हो वो ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे। ये आ जाएगी आपकी किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप मिक्स फ्रैक्शन में बना करके लिखे हैं ऑप्शन तो कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें फिर, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 बराबर भागों में तय किया गया है। D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, ठीक है। और पहली चाल है आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी जो चाल है यहाँ से S1 और S2, ये है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरी चाल है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
और हमसे पूछा है एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड, औसत चाल ज्ञात कर लो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला आपके पास में है, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। प्यारे साथियों देखें, तो करना क्या है, 12, 15 और 20 एलसीएम ले लेना, कितना आ जाएगा 60। ये डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, जो तीनों की बराबर बराबर होगी 60 60 60, तो 12 पंजे 60 ये टाइम आ जाएगा, और 15 चौका 60 और 20 दिया 60। तो तीनों ने कितनी दूरी तय कर ली है, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 60 गुणा के 3, और टोटल जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 4 9 3 12। ठीक है, तो यहाँ से औसत चाल निकालोगे, कुल दूरी 60 गुणा के 3 और कुल समय यानी कि 12, 12 पंजे 60 और एवरेज स्पीड आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे साथियों औसत चाल का यहीं पर हम इसको रोक रहे हैं, औसत चाल को। इसके बाद में अगला पॉइंट हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, एक एक दो दो क्वेश्चन से हम समझते चलेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग डिस्टेंस है तो फिर आपको पता ही है कुल दूरी बटा कुल समय हमें लगाना होगा। अगला जो पॉइंट आएगा ना, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहे हैं। उसमें होता क्या है कि एक लड़का जो है ना, प्रैक्टिकली तौर पर मैं बता दूं, जैसे घर से आप निकले कोचिंग के लिए, बाइक आपको दी गई है, तो कोचिंग डेली आते हैं, डेली में आपकी एक चाल होती है जिसको हम कहेंगे उसकी वास्तविक चाल है, और आपने क्या है प्रैक्टिकल किया है कि चाल को घटा करके देखा है कितनी लेट पहुंचे हैं, और चाल को बढ़ा करके देखा है कि कितने पहले पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये बनेगा, टाइप नंबर अगला चल रहे हैं, टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो क्या है वो देखें कि एक लड़का स्कूल के लिए, एक लड़का जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, की चाल से स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, देरी हो जाती है। यदि वह उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, चाल से जाता है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, घर से स्कूल की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करें। दूसरा, पहुंचने का सही समय, राइट टाइम, पहुंचने का सही समय ज्ञात करें, जिस समय में उसको पहुंच जाना चाहिए था, सही समय। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि उसकी वास्तविक यानी कि नॉर्मल चाल क्या है, वास्तव में जो वह यूज करता था, वास्तविक या मूल चाल या इनिशियल स्पीड। तो ये हमें तीनों बातें इसमें बतानी है, एक ही क्वेश्चन में समझ लेंगे, एक लगवा देंगे। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे, ऐसे इसको बना लो, शॉर्ट में लिखना चाहो ना तो ऐसे लिख लोगे कि चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और कितना हो गया भाई, 10 मिनट लेट हो गया, तो 10 मिनट और यहाँ लिख देना एल, लेट। और अगर चाल को बढ़ा करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो प्यारे साथियों 5 मिनट बिफोर, यानी कि यहाँ पर कर लेना बी, बिफोर, पहले। ठीक है, अब बीच की दूरी पूछी गई है। अब आप ये देखोगे कि भाई देखो पहले वो 10 मिनट लेट थे, 10 मिनट वो, और फिर 5 मिनट पहले पहुंच गए, यानी कि समय में कितने का अंतर गैप कर दिया, समय को लेकर के जाओ 10 मिनट लेट से 5 मिनट पहले तक। ठीक है, कहाँ तो 10 मिनट लेट पहुंच रहे थे, अब 5 मिनट पहले ही पहुंच गए। तो दोनों का गैप जो है, जब कंडीशन डिफरेंट होंगी, पूरे मैथ में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डिफरेंट कंडीशन में है तो जुड़ करके आपका आंसर आएगा, अंतर जो आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका एल है और ये बी है, तो दोनों ही डिफरेंट है तो जुड़ेगा। अंतर कितने का हो गया प्यारे साथियों, अंतर हो गया 15 मिनट का। कितने का, 15 मिनट का। ठीक है, अब जब हमारे पास में समय का अंतर हो, क्या हो, अंतर हो, तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या लगना है, तो फॉर्मूला आप कह रहे हैं कि दूरी बराबर के चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर और गुणा के dt, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो फटाफट निकाल दो,
इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। और सॉल्यूशन देखें जरा भाई प्यारे साथियों, तो चालों का गुणनफल, बीच की दूरी पहला आ रहा है निकल करके, बीच की जो दूरी आ रही है चालों का गुणनफल 30 गुणा 40, वैसे इसको रेशो से भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी इसको देख रहे हैं, बटे के चालों का अंतर, तो जितनी चाल घटी बढ़ी है वही आपका अंतर आएगा, और गुणा के समय का अंतर वो भी घंटे में। 15 मिनट है तो मिनट को घंटे में बना लेंगे, यानी कि 1/4, तो ये घंटा बन जाएगा मिनट जो है। तो 40 से 40 उठा देंगे, 40 से 40, तो प्यारे साथियों दूरी तो मिल गई 30 किलोमीटर। पहला जवाब हो गया, पहला जवाब क्या आ गया, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ठीक है, पहुंचने का समय निकालना है, पहुंचने का समय। तो समय निकालने के लिए आप देखें दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, और आप किसी एक से चाल से चला दें तो ये चाल बहुत बढ़िया रहेगी। तो यहाँ से समय निकालो, तो यहाँ से अगर समय निकाल रहे हो, समय आता है समय बराबर दूरी बटा के चाल, दूरी 30 है, 30 की चाल है, समय आ गया 1 घंटे, 1 घंटे मतलब 120 मिनट, सॉरी कितना 60 मिनट, 60 मिनट। अब आप हिसाब लगाओ कि ये बंदा जो है 60 मिनट में पहुंचा, घर से छुटा, राइट टाइम पर छुटता था वही टाइम है उसका, तो 60 मिनट में वो पहुंच रहा है, लेकिन जाकर के देखा कि मैं 10 मिनट लेट हो गया, तो 60 में 10 मिनट लेट के हैं, तो उसको एक्यूरेट टाइम यानी कि प्यारे साथियों कितने में पहुंच जाना चाहिए था, 50 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था। ठीक है, अगर वास्तविक चाल पूछे तो दूरी आगे रियल 30 किलोमीटर, समय आ गया 50, तो वास्तविक चाल भी आप निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर आपसे यही पूछ ले तो हम इसको रेशो से भी कर सकते हैं, एक बार रेशो से भी देख लेंगे। तो फॉर्मूला तो हमने लगा लिया, फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर के चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा के समय का अंतर, वो भी घंटे में। ठीक है, तो ज़्यादातर पूछी क्या जाएगी प्यारे साथियों, पूछी जाएगी दूरी। तो दूरी आ गई आपके बीच की 30 किलोमीटर। फिर से जरा कोशिश करेंगे इसको समझाने की रेशो के साथ में, ध्यान देना। देखो भाई रेशो के साथ में चलेंगे, यहां पर क्या है, दूरी समान है, क्या है, डिस्टेंस इक्वल है। जब दूरी समान है तो आपको पता है जो चाल का अनुपात आएगा उसके विपरीत हम समय का कर लेंगे। तो चाल का अनुपात कितना आ जाएगा, चाल का अनुपात आएगा 30 और 40 की है, यानी कि 3:4। अब यहाँ हम समय बनाएंगे कितना, 4:3। ठीक, 4:3। अब यहाँ कितने का गैप आ रहा है, 10 मिनट का देरी, और ये 5 मिनट पहले, तो अंतर कितने का आ गया, 1 बराबर 15 मिनट के हैं, 1 बराबर 15 मिनट के हैं। तो 15 चौके 60, ये आ गए 60 मिनट। और 60 मिनट को प्यारे साथियों क्या कहेंगे, मैं 1 घंटा, और ये रियल तो वास्तव में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चला दो 1 घंटे तक, तो 1 घंटा चलाओगे, एकांक समय में चली गई दूरी को ही प्यारे साथियों चाल कहते हैं। तो 1 घंटे में 30 जाएगी, तो आपका कितना आ जाएगा निकल के, ये 1 घंटा है, 30 की चाल से चला देना, तो 30 ही किलोमीटर आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, 30 ही। अब यहाँ पर फिर से पढ़ सकते हो कि ये बंदा 60 मिनट में, या इधर आ जाओ, 15 45, इधर से पढ़ लो, 45 मिनट में पहुंचा है, और उसको पता है 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, तो 5 मिनट बाद पहुंचता तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर पहुंचता, तो 45 और 5 50, तो इसका सही समय होगा 50। एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, ध्यान से जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन देखें जरा, लिखना कि एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 11 मिनट लेट पहुंचता है। कितना पहुंचता है, 11 मिनट लेट, एल लगा देना। और फिर कहा है इन्होंने कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता। अगर चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो प्यारे साथियों 9 मिनट पहले पहुंच जाता। ठीक है, अब वही है कि बीच की दूरी बताओ, पहुंचने का सही समय। इंपॉर्टेंट तो यही है कि दूरियां हमसे पूछेगा कि बताओ उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो दूरी निकालने के लिए प्यारे साथियों चालों का गुणनफल फटाफट निकाल दो भाई आप भी। ठीक है, बटे के चालों का अंतर कितना, 10 गुणा समय का अंतर 11 9 20, और 20 बटा के क्या करेंगे 60, यानी कि 1/3 इसको रख लेंगे, 30 पूरा कट जाएगा, दूरी आ जाएगी आपकी 20 किलोमीटर। प्यारे साथियों चेक कर लेना क्या आपका भी जवाब यही आ रहा है 20 किलोमीटर। ठीक है, आपका भी जवाब यही आना चाहिए 20 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन
आपका कंप्लीट है। और एक बार और ध्यान देना कि अगर यहाँ 11 मिनट लेट हो रहा है, हो सके यहाँ पर क्या कर दे वो कि 5 मिनट लेट है या ऐसे कुछ कर दे कि 1 मिनट लेट है। 30 किलोमीटर यहाँ भी 1 मिनट एल कर दिया, क्वेश्चन को ऐसे बना दिया कि अगर चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा बनाई है तो अब वह केवल 1 मिनट लेट हो रहा है। क्वेश्चन को जरा समझ लेना, क्योंकि एग्जामिनर है, कुछ भी कह सकता है। तो अब क्या करोगे, दोनों कंडीशन सेम है तो घटा करके अंतर मानोगे, कितना आ जाएगा 10 मिनट। ठीक है, क्योंकि दोनों ही लेट लेट है ना, तो 10 मिनट का आएगा। अब सेम कंडीशन में घटेगा, डिफरेंट में जुड़ेगा। तो दूरी बराबर के चालों का गुणनफल 20 गुणा के 30 बटे के चालों का अंतर 10 और गुणा समय का अंतर 10 बटा के 60, वो भी घंटे में। ये काट देना तो 30 दूनी 60, दूरी आ जाएगी इस बार 10 किलोमीटर की। तो आप इस पर विशेष ध्यान देना कि अगर दोनों ही कंडीशन प्यारे साथियों समान है तो अंतर घट करके आएगा, ये बात समझ लेना। जैसे मान करके चलो कि 10 बजे आपको कोचिंग पहुंचना है, आप पहले दिन पहुंचे 10:11 पर और फिर पहुंच रहे हैं अगले दिन 10 कितने पर 1 मिनट पर, 10:01 पर। तो जब आप अंतर देखोगे ना तो अंतर आपने 10 मिनट का किया है, कवर केवल 10 मिनट को किया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये वाला आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट लेकर के आ रहे हैं, देखो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है वास्तविक चाल और नई चाल। तो अगला टॉपिक है, टाइप चेंज करते रहना, वास्तविक चाल, वास्तविक और नई चाल। नई चाल, अब ये क्या है वास्तविक चाल और नई चाल? तो ये एक प्रैक्टिकल है। जैसे वास्तव में आप रियल जो डेली यूज करते थे, बाइक से आ रहे हैं, समान समय पर निकले और कोचिंग पहुंच गए। अब क्या कर रहे हैं, आप लेट हो गए, हो सकता है चाल को बढ़ा दें, या आप आराम से आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चाल को घटा दें। तो वास्तव में जो नॉर्मल चाल थी ना उसको चेंज कर लिया, उसको क्या कर लिया, चेंज। तो आपकी एक तो हो गई चेंज वाली नई चाल, और जो पहले मूल चाल थी यानी कि वास्तविक चाल थी, तो इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन बन जाता है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा समझ करके चलना। लेकिन इसमें भी क्या होगी, दूरी समान होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी। उसी दूरी पर प्रैक्टिकल है, जिस दूरी को पहले दिन चला उसी दूरी को बाद में नई चाल से वो तय कर रहा है। तो क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। क्वेश्चन बोल देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से चलता है तो निश्चित समय से, जो समय उसको लगना चाहिए था, या वास्तविक समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ये कह रहे हैं यदि वास्तविक चाल से चले, वास्तविक यानी कि मूल चाल से चले या वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, कितना समय, एक एक दो क्वेश्चन कराएंगे बस, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पता चल जाएगी प्यारे साथियों कि क्या है, दूरी समान है। और दूरी समान है तो जो चाल का अनुपात है उसके विपरीत क्या होगा, समय का अनुपात होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान देना कि अगर दूरी इक्वल है तो चाल, मूल चाल कितनी थी, नीचे वाले को मानेंगे, क्योंकि वास्तविक चाल की किससे कंपेयर कर रहे हैं, नीचे वाले से। तो उनकी एक तो हो गई नॉर्मल चाल, नॉर्मल स्पीड, ये कितनी है जी, 7 है। अनुपात, ये चाल का आ जाएगा स्पीड का रेशो, और नॉर्मल जो है, और इसके बाद में जो उनकी नई चाल है, न्यू स्पीड, न्यू चाल, तो ये कितनी है प्यारे साथियों, वो है 5। ठीक है, तो आप मुझे बताओ टाइम का कितना हो जाएगा। टाइम का हो जाएगा, दूरियां समान है, 5:7। ठीक है, पहले 5 यूनिट 5 इकाई में पहुंच जाता था, आज 7 में तो कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 20 मिनट। कितना है, 20 मिनट। ठीक है, तो आप कहोगे एक की वैल्यू निकाल लोगे 10 मिनट, और अगर वो वास्तविक चाल से चले तो वास्तविक वाला कौन सा, ये रहा, और वास्तविक का समय कौन सा है, ये रहा। तो हमसे कहेंगे कितना समय लगेगा, तो आप कह दोगे जी देखो ये तो है नॉर्मल टाइम,
और ये है आपका, ये है नॉर्मल, और ये है आपका न्यू टाइम, न्यू वाला। तो प्यारे साथियों, एक की वैल्यू 10 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 मिनट। बस यही आपका आंसर है। फिर से कोशिश करेंगे समझाने की, फिर से कोशिश करेंगे समझाने की। देखो इस क्वेश्चन में वैसे आप ये समझें कि दूरी समान है, एक ही दूरी पर प्यारे साथियों प्रैक्टिकल किया गया है। किस पर, एक ही दूरी पर। कैसे समान है, गौर से सुने। डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। घर से स्कूल जा रहा है, फिर से घर से स्कूल ही जा रहा है। पहले जो चाल थी वो 7 थी और अब हो गई है कितनी, 5। तो प्यारे साथियों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 से 7। पहले नॉर्मल कितने लेता था, 5, अब ले रहा है 7, तो कितना ज़्यादा ले रहा है, 2। 2 की वैल्यू है 20 मिनट, एक की कितना आ जाएगी, 10। तो ये है नॉर्मल वाली मूल, इसको कहेंगे ओरिजिनल मूल, और ये है नई। ठीक है, तो समय पूछा है कितना आ जाएगा, 50 मिनट। क्या आप कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, जहाँ भी 20 मिनट, लेट, पहले, देर, ऐसे वर्ड यूज करेगा तो समझ लो समय का क्या दिया है, अंतर। और जब समय का अंतर दिया गया हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रेशो के साथ में बना सकते हैं। बाकी तो करने वाले ये भी कह देते हैं कि देखो जी ट्रिक देखो, इन्होंने यहाँ पर लिखा था 7/5 और जो समय है उसके यहाँ पर गुणा कर दो। ठीक है, समय है यहाँ पर गुणा, इन दोनों को उठाओ और इन दोनों के अंतर से भाग कर देना। ठीक है, ऐसे करके ये 5/7 बताने वाले क्या कर लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ था और गुणा के 20, इन दोनों को उठाओ और इन दोनों के अंतर से भाग दे देना। 2 से ये 10 बार, 10 पंजे 50। लेकिन तरीका तो होना चाहिए आपके पास में, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे। तो अगला क्वेश्चन एक आपके लिए जल्दी बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वास्तविक चाल की 40% अधिक चाल से, वास्तविक चाल की 40% अधिक चाल से चलता है, अधिक चाल से चलता है। अब ये बताओ चाल बढ़ेगी तो प्यारे साथियों समय तो घटेगा ही, तो समय कम लेगा। तो चाल से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो वही पूछेगा वास्तविक चाल का समय, वास्तविक चाल का समय ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो 40% या तो 20% को कहोगे 1/5, 40 को कितना 2/5, और वास्तविक यानी कि नॉर्मल स्पीड जो है आप कितना मानोगे प्यारे साथियों। तो वास्तव में देखो 40% के फ्रैक्शन कर लेना, ये आता है आपका 2/5, और 2/5 यानी कि नॉर्मल 5 है। तो जो नई स्पीड है, नॉर्मल तो आपको पता चल गई है, और जो न्यू स्पीड है वो 5 में 40% यानी कि 2 ज़्यादा है, तो है कितना, वो है प्यारे साथियों 7। ठीक है, अब ये तो स्पीड हो गया, टाइम निकालोगे तो 7 से कितना हो रहा है, 5। तो देखो पहले 7 यूनिट, 5 यूनिट, 2 यूनिट जल्दी पहुंच गया, 2 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 5 है। तो यहाँ बता देना नॉर्मल 5 7 35 मिनट है। ठीक है, कितना मिनट है, 35। सबका जवाब आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस वाले समय को पूछे तो कर लेंगे 5 पंजे 25, कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी ये भी कह देता है बताओ कितना समय बचा लिया, तो बचा तो ये पहले लिया, किसका, किसी एक का देगा। कैसे, हमसे कहेगा यदि वास्तविक चाल से, यानी कि वास्तविक चाल से 35 मिनट वो ले रहा हो, कितना लगाता हो, 35 मिनट। तो अब बताओ कितनी मिनट बचा लेंगे। तो 7 की वैल्यू 35 है, कितने पॉइंट बचा रहा है, 2, तो 2 की निकाल देंगे, 1 की 5 यानी कि 10 मिनट। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है उल्टा, आपको किसी एक का समय दे करके और ये कह दे कितनी देर से पहुंचा या कितना समय बचाया, तो वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वास्तविक चाल का आपको समझ आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन उठा रहे हैं, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाएंगे। तो पीपीटी तैयार करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें लगा करके आप देखते रहें क्लास को, बिल्कुल मजा आएगा, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, लगे रहें लेकिन। तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। तो वास्तविक चाल तो आपकी हो गई प्यारे बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, स्टार बना देता हूं, बहुत अच्छे अच्छे। देखो ज्यादा नहीं उठा रहा हूं, मोस्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं, और एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करा करके हम चलेंगे। ये जो अगला टाइप आ रहा है, इसमें चलने का समय और पहुंचने का समय दिया होता है। 2 गाड़ी चलती है, जैसे दिल्ली से बुलंदशहर की तरफ चली,
ठीक है, और एक गाड़ी बुलंदशहर से कहाँ आ रही है, दिल्ली। ठीक है, दोनों का चलने का समय स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम, डिपार्चर टाइम, एंडिंग टाइम, यानी कि चलने का समय और दोनों का पहुंचने का समय दिया होता है। अब हमसे पूछेगा कि दोनों गाड़ी रास्ते में एक ही प्लेटफॉर्म पर जा रही है, एक ही रास्ता है, एक इधर से गई है उधर से आई है, दोनों रास्ते में कहाँ मिली और जब मिली तो वह समय क्या था। तो मिलने का समय पूछते हैं। इसमें क्या पूछा होता है, दोनों गाड़ियों के मिलने का समय पूछ लेता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या कहोगे प्यारे साथियों, डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस क्या है आपकी, इक्वल है। तो देखें क्वेश्चन क्या बनेगा। एक रेलगाड़ी, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखो, एक रेलगाड़ी 7 बजे नई दिल्ली से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जयपुर के लिए चली। तो इधर बना लो दिल्ली और इधर बना लो प्यारे साथियों जयपुर। इधर कितना टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं और ये चली है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी गाड़ी उसी समय, एक दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली के लिए 45 किलोमीटर, समय समान है, बहुत अच्छी बात है अगर समान दे दे तो। और ये चली है किधर, दिल्ली के लिए, कितना, ये चली है जी आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने की चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 7 बजे दोनों छूटी हैं। पहली वाली गाड़ी का पहुंचने का समय दिया है। अच्छा, इनमें क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये थोड़ा कंडीशन अलग हम कर लेते हैं। तो मिलने का समय, दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी, चलो इसी पर बना ले। तो इस टाइम को थोड़ा सा चेंज करो भाई, टाइम को चेंज करो। दिल्ली से जो गाड़ी चल रही है इसको चलाओ, 5 बजे चल रही है और 9 बजे पहुंच रही है, कब, सुबह के। तो ये 5 बजे निकली है और कितने बजे पहुंच रही है प्यारे साथियों, ये पहुंच रही है 9 बजे, 9 बजे पहुंच रही है AM। ठीक है, दूसरी गाड़ी जो है 5 बजे चल रही है और 11 बजे पहुंच रही है। कहाँ से, जयपुर से। 5 बजे चली और इधर कितना, 11 बजे पहुंच गए। क्योंकि उसमें तो रफ्तार देगा ही नहीं, स्पीड नहीं देगा, केवल और केवल क्या देगा, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम, पहुंचने का समय और चलने का समय। अब देखो, जब ये एक ही रास्ते पर जाएंगे, ये दिल्ली से जयपुर जा रही है और ये जयपुर से कहाँ आ रही है प्यारे साथियों, दिल्ली की तरफ। हमसे कह रहे हैं ये बताओ मिलने का समय क्या है। तो गाड़ी रास्ते में मिली तो मिली कितने टाइम, वो टाइम बताओ। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, दोनों के लिए दूरी क्या है, समान है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना, पहली वाली गाड़ी ने प्यारे साथी कितना समय ले लिया, तो आप कहोगे जी 4 घंटे इसको लगे हैं, 4 घंटे। इस वाली गाड़ी ने कितना समय लिया है, इसने आपका 6 घंटे लिए हैं। और यहाँ लिख लेना दोनों का चलने का समय, ये भी 5 बजे छूटी है अपने पॉइंट से और ये भी 5 बजे छूटी है। केवल और केवल आपको चलने का समय लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलने का समय समान होना चाहिए, नहीं है तो बना लेंगे। तो एक एलसीएम लेकर के दूरी, क्योंकि दूरी दोनों के लिए निश्चित है, तो आप कहोगे ये 24 किलोमीटर है। यहाँ से कहेंगे 4 × 24 यानी कि 6 घंटे इसने, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी और ये 6 चौक 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, जो इसमें एक रिलेटिव स्पीड होती है जिसको हम बोलते हैं सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल। अब ये सापेक्ष चाल क्या है उसको देखें जरा। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, तो चालों को घटा करके चाल मानते हैं। और एक दूसरे की ओर या विपरीत हो तो विपरीत में चालें जुड़ती है, ये बात देख लेना। जो चालें हैं ना S1 + S2, यानी कि ये आएगी रिलेटिव स्पीड। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीच की दूरी जो है प्यारे साथियों, बीच की जो दूरी है वो कितना है, 24 किलोमीटर है। ये भी 5 बजे, ये भी 5 बजे। तो देखो पूरा डिटेल से समझा रहे हैं, 24 किलोमीटर। और इधर से जा रही है कितने की चाल है, 6 की चाल। इधर से आएगी कितने की चाल है, 4 की चाल। दोनों जुड़ जाएंगे, तो समय निकालेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा के चाल। बीच की दूरी मान लेना, चाल जुड़ेंगी, 6 और 4 10। और ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको
आप 5/18 कर सकते थे बनाने के लिए, या एक काम करें, ये 24 बटा के कितना आ गया, दूरी है 24 किलोमीटर और ये कितना 10, इसको गुणा कर लेना, ये घंटे में आएगा तो गुणा 60 कर लेना, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसको कर लो 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 144 ये आपने मिनट बना ली। 60 दूनी 120, 2 घंटे, और 2 घंटे के बाद कितनी मिनट आ रही है वो देख लेना, 24 मिनट। तो दोनों का जो समय है 5 में जोड़ देना, 5 बजे में 2 घंटे और 24 मिनट ऐड कर देना, तो आपका आ जाएगा 7:24 का समय था जब दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी। कितने का? 7:24 का। फिर कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने की, एक बार फिर देख लें और एक और क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अब इतना समझ में आ गया कि भाई दोनों गाड़ियों का चलने का समय और पहुंचने का समय दिया है, तो मिलने का समय पूछेगा, तो कितना अच्छा हम इस क्वेश्चन को बनाएं। सबसे पहले ये देखो कि चलने का समय समान है क्या? ठीक है, समान है। पहले वाली गाड़ी ने कितने बजे? 5 बजे और 9 बजे, तो कितना समय ले लिया? 4 घंटे। दूसरी वाली गाड़ी ने कितना ले लिया? 6 घंटे। एक दूरी मान लो कितनी, यहाँ से आप कह सकते हैं 4 और 6, 12 भी ले सकते थे और 24 भी ले सकते थे, तो 12 आप रख लो, तो 4 तिया 12, ये आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये दूरी है और ये समय है, चाल निकल के आ जाएगी। 6 दूनी 12, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आ गई समझ? अब हमें समय चाहिए, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के चाल, तो दूरी तो बीच की दूरी हो गई, चाल एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, विपरीत है तो जुड़ेगी, कितना आ जाएगा? 5। इसको हम काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बटा के 5 गुणा 60 कर लेना, तो प्यारे साथियों 2 घंटे 24 मिनट का समय आ गया। ठीक है, वह इतना करना था। अब दोनों का चलने का समय समान है तो उसी में जोड़ दोगे, 5 में जोड़ोगे 2 घंटे 24 मिनट बाद, तो ये बज रहे होंगे 7:24। तो इस तरीके से ये आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, आप इसको आराम से बना भी लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखें फिर से आपके स्क्रीन पर, देखो अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन लगवा रहे हैं इसमें कि नई दिल्ली से 2 बजे चली और 5 बजे पानीपत पहुंच गई। दिल्ली से गाड़ी जो चल रही है वो दिल्ली से, न्यू दिल्ली से 2 बजे चल रही है सुबह 2 AM पर, और ये पहुंच जाती है 5 PM पर, AM ही दिया है। कहाँ पर? पानीपत। ठीक है, दूसरी गाड़ी ये आपकी 4 बजे पानीपत से चलती है और 9 बजे, तो ये 4 बजे छूटी है, ये इधर की तरफ चल रही है, और इधर 4 बजे छूटी है ये 4 बजे, और 9 बजे ये आपका दिल्ली आ जाएगी। कितने बजे? 9 बजे। तो दोनों गाड़ी बीच में किस समय पर मिली उस समय को हमें बताना है। तो देखें क्या है, दोनों गाड़ियों का चलने का समय समान होना चाहिए, नहीं है तो बना लेंगे, ये तो क्वेश्चन है। आंसर कैसे करेंगे? तो ये 2 से चली है 5, यानी कि इसने लिए 3 घंटे, और इस वाली गाड़ी ने 4 से 9, यानी कि इसने लिए हैं 5 घंटे। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेना, 15 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगी 3 पंजे 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो बीच की दूरी कितनी थी? बीच की दूरी 15 है, जो हमने एलसीएम के माध्यम से मानी है। लेकिन ये वाली गाड़ी कितने टाइम पर छूटी है? 2 बजे, और ये गाड़ी कितने बजे? 4 बजे। तो जब तक 4 बजते तो ये वाली गाड़ी 2 बजे छूट गई होगी, तो 2 बजे 4 बजे तक ये धाड़ेगी खूब बढ़िया। तो आप ये मान करके चलो कि इसको 2 घंटे का मौका मिल गया इस बीच की दूरी को कवर करने का। तो जो 2 घंटे का मौका मिल गया प्यारे साथी, तो आप ये देखो ये वाली गाड़ी है कौन सी? तो ये गाड़ी है आपकी दिल्ली से जो पानीपत की तरफ जा रही है। तो ये वाली गाड़ी है, ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में इसने कवर कर लिया कितना? 10 किलोमीटर को। तो 10 किलोमीटर तो अकेले ने ही कवर कर लिया। अब दोनों जगह कितने बज गए? 4। अब दोनों जगह 4 बजा लो, तो 4 बजा ली हमने, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब बीच की दूरी कितनी बैठ गई? बीच की रह गई केवल 5। बीच की दूरी को प्यारे साथियों दूरी मानेंगे, और एक दूसरे की तरफ है रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएंगी, तो हम कहेंगे समय बराबर दूरी 5 है, और यहाँ से चाल कितनी आ जाएंगी? 5 और 3 8, गुणा के कितने कर लेंगे? 60 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको काट लेना, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार? 15 बार।
75/2 मिनट, 75/2 मिनट। अब इनको बनाएंगे तो ये 37 मिनट, 37 दूनी 74, 37 तो मिनट आ गई, और आधी मिनट मतलब 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। तो 37 मिनट 30 सेकंड बाद ये गाड़ी मिल रही होंगी, लेकिन किसमें, 4 बजकर, किसमें, दोनों का समय कितना कर लिया था हमने, 4 बजा लिए थे। कितने बजा लिए थे, 4। तो दोनों गाड़ी को मिलने का जो समय आ जाएगा, मिलने का समय ये आ जाएगा प्यारे साथियों 4 बजकर, क्योंकि दोनों का समय 4 कर लिया, 37 मिनट और 30 सेकंड, 30 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका जवाब होगा। तो टाइप चेंज कर रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन लेकर के आए, इसमें अच्छे से समझ लेना। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन पूरा लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है जी, जरा देखें। 2 रेलगाड़ी ए व बी क्रमशः स्टेशन एक्स और वाई से, अच्छा इससे पहले क्या कंडीशन और पढ़ा दें इसमें, मोस्टली जो आपको एग्जाम में आनी है, ये ले लेते हैं, पैदल जाना और कार से वापस आना, तो ये कंडीशन करा देते हैं जरा। लिखो क्वेश्चन। पुलिस, चोर और पैदल, और ये 3 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, 3 क्वेश्चन कराएंगे केवल। लिखना, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है, एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है, ऐसे मान करके चलो इधर जा रहा है पैदल, निश्चित दूरी तक पैदल जाता है, और कार से वापस आता है। किससे वापस आ रहा है, कार से। पैदल जाता है, निश्चित दूरी है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है प्यारे साथियों इक्वल, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है। तो उसे 37 मिनट का समय लगता है, तो टाइम लगा यहाँ पर कितना, 37 मिनट। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बताया इन्होंने, यदि दोनों दूरी वो पैदल तय करे तो उसे 55 मिनट लगते हैं। अगर जाए भी पैदल और वापस भी पैदल ही आए तो उसे प्यारे साथियों कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 55 मिनट। ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, वह कम समय में एक बात इसमें बोलेंगे कि कुछ नहीं सोचना, अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में जो उसने समय लिया है उस समय का दुगना कर लो, और सेम कंडीशन में जो भी समय दिया उसको घटा दो, क्योंकि पूछा क्या जाएगा कि दोनों तरफ कार से जाता, कार से ही जाए, कार से ही आ जाए, मौज ले, तो कितना समय लगेगा, तो समय कम लगेगा। तो प्यारे साथियों ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, जो डिफरेंट कंडीशन का है ना, दोनों अलग अलग स्थिति में जो समय आपका दिया गया है उस समय का दुगना कर लेंगे, 37 का दुगना यानी कि 74, और इसको घटा देंगे जो आपका सेम कंडीशन का है। तो 14 में से 5 कम कर देना, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा 19 मिनट। तो दोनों तरफ से यदि कार यूज करे तो उसको समय लगेगा 19 मिनट। ट्रिक क्या है, ट्रिक सुन ले, ट्रिक क्या आ रही है आपकी, ट्रिक ये फिर से ध्यान देना, यही ट्रिक है आपकी। ट्रिक क्या है कि दोनों अलग अलग कंडीशन वाला जो समय है, डिफरेंट कंडीशन वाला, उस समय का दुगना करके सेम कंडीशन वाले समय को आप घटा दोगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। तो 37 का दुगना 74, 74 से 55 घटा देना, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और आपके लिए स्क्रीन पर, ठीक है, एक क्वेश्चन और जल्दी से देखेंगे। तो एक क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और वापस कार से आता है, जाए बाई फुट और आए किससे, कार से, तो उसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है 4 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे और 20 मिनट का समय लग रहा है। यदि वह दोनों दूरी कार से तय करे तो 2 घंटा 45 मिनट लगते हैं। यदि दोनों तरफ से कार से ही जाए और कार से ही वापस आ जाए तो 2 घंटा 45 मिनट का समय ले रहा है, 2 घंटे और 45 मिनट, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि भाई दोनों ही तरफ से वो पैदल जाता तो कितना समय लगता, तो बाई फुट जाए और बाई फुट ही आए, तो टाइम बताओ कितना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक व्यक्ति पैदल जाता है और उसी निश्चित दूरी को वापस कार से आता है तो उसे कुल 4 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। यदि वह कार से ही जाता और कार से ही वापस आता तो उसको 2 घंटे 45 मिनट का समय लगता। प्यारे साथियों, तो हमसे पूछा गया है कि बता दो कि दोनों तरफ से यदि पैदल ही वो जाए और पैदल ही आए तो कितना समय लगेगा।
तो आपको क्या ट्रिक यूज करनी है, इसका दुगना कर लेना डिफरेंट कंडीशन का। तो निकालो जल्दी से, 4 का दुगना 8 घंटे हो गए और 20 का दुगना 40 मिनट हो गई। 2 घंटे और 45 मिनट को घटा देना, 1 घंटा पूरा इधर ले लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60 और 40 100, और 100 में से 45 कम करोगे तो 55 तो प्यारे साथियों मिनट आ जाएंगे। 7 में से 2 कम कर दो तो 5 घंटे आ जाएंगे। 5 घंटा 55 मिनट आपका जवाब हो जाएगा। बोलो कोई परेशानी है, ट्रिक काम कर गई। दोनों तरफ का जो समय दिया है उसका दुगना कर लो और एक सेम कंडीशन वाले को घटा दो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका खत्म। एक और टाइप लास्ट लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत कुछ पढ़ाना था इसमें, लेकिन लास्ट टॉपिक हम लाएंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो करना क्या है, सुनो, पुलिस चोर का खेल है जो आप आगे खेलने वाले हो, कि आप तो तैयार रहोगे कि कोई चोरी करके भगे और हम उसको पकड़े और माहौल बने। ठीक है ना, तो इस तरीके का आपको करना भी है। ठीक है भाई, देखो एक तो कमाई होती है बेईमानी की, एक ईमानदारी की भी होती है, और एक अच्छा काम करके भी हम कमा सकते हैं। हर तरह का काम है इसमें। मान करके चलो आपको किसी मुजरिम को पहुंचाना है, ठीक है, मुजरिम पर आपकी जो है उसको छोड़ने का या वहाँ तक जेल तक ले जाने का, या वहाँ से जो है जहाँ आपका ये न्यायालय तक ले जाने का, यानी कि मुजरिम की कस्टडी आपकी ड्यूटी चल रही है। तो आप क्या करोगे, उसके परिवार वाले मिलना चाहते हैं या फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, तो भाई ऐसा कर रहे होगे ना कि चलो मिल लो, 1000 रुपये दे दो, मज़े आ जाएंगे आपके भी। तो वो काम बढ़िया रहा, परिवार से मिला दिया। लेकिन ये जरूर कि मुजरिम भगना नहीं चाहिए, नहीं तो नौकरी जाती है ना। तो भाई ध्यान देना भाई। अब बात करेंगे पुलिस चोर की। पुलिस चोर की, तो पुलिस चोर का क्या है क्वेश्चन, देखो यहाँ पर खड़ा हुआ है आपका एक चोर, ये वाला, ये चोर है थीफ, और ये है आपका पुलिसमैन। 300 मीटर का गैप है। मैं 1-2 क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। 300 मीटर का दूरी पर है, चोर ने चोरी करी, पुलिस वाले ने देख लिया। अब चोर तो भागेगा पुलिस वाले की तरफ या अपोजिट इधर। पुलिस वाले ने उसका पीछा किया, क्योंकि पकड़ना पड़ेगा, पकड़ा जाएगा तो अपना भी होना है ना, चाहे पानी हो जाएगा। तो चोर ने चोरी करी और पुलिस वाले को देखा, भगना शुरू कर दिया। चोर की जो चाल है वो है आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड, और पुलिस वाले की चाल है 13 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मान करके चलो चोर यहाँ तक भगा, पुलिसमैन यहाँ तक भगा और चोर को दबोच लिया। दोनों राइट टाइम पर शुरू हुए थे, चलने का समय समान था, और जब पकड़े गए हैं तो समान समय में पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर समय के लिए भागे, टाइम इक्वल है, ये बात आप समझ जाना। और समय समान तो प्यारे साथियों सब कुछ समान। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे पहले बीच की दूरी आपकी दूरी हो ही जानी है। तो हम कह रहे हैं समय समान है, तो जो चाल का अनुपात है, तो चाल का अनुपात कितना आएगा, 13-10 का। तो वही किसका बनेगा, दूरी का, यानी कि 13 और 10। तो पुलिसमैन ने कितनी दूरी चली है, 13, और चोर ने कितनी चली है, 10। तो पुलिसमैन ने देखो 10 तो इसके बराबर चली है ही, तो फालतू कितनी चली है भाई, 3। वो 3 जो है वो गैप ही तो कवर किया है ये अकेले पुलिस ने, 300 का, कितने का, 300 मीटर का। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 मीटर। कितनी आ जाएगी, 100 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जब तक चोर पकड़ा जाता, एक तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, कितने समय बाद चोर पकड़ा गया, समय निकालो, कितने समय बाद चोर पकड़ा गया। दूसरा क्या है कि चोर के पकड़े जाने तक कितनी दूरी चोर ने तय की, चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर के द्वारा दूरी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या बनता है, तीसरा बनता है पुलिस वाले के द्वारा। तो पुलिस वाले के द्वारा, पुलिसमैन के द्वारा, जब तक चोर पकड़ा जाता पुलिस वाला कितना दूरी चल चुका था, पुलिसमैन के द्वारा दूरी। तो ये 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, तीनों को कैसे करेंगे, फिर सिंपल समझे। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितना आ गई, 100। अगर हमें जवाब देना होता कि भाई इसने टोटल कितना चली है, इसने तो चली है दूरी 13, तो इसका मतलब पुलिस वाले की कितनी आ गई है, 1300 मीटर। ठीक है, और इसने कितनी चली है, 1000, तो चोर ने चली है 1000 मीटर। और एक क्वेश्चन है समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो जो दूरी है पुलिस वाले की दूरी है, तो पुलिस वाले का चाल ले लेंगे। तो पुलिस वाले ने तो 1010 मीटर प्रति सेकंड से चला है, तो समय बराबर होता है दूरी
यानी कि मीटर में है, समय बराबर दूरी बटे चाल यानी कि मीटर प्रति सेकंड है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसका मतलब 100 सेकंड, 100 सेकंड मतलब 1 मिनट 40 सेकंड बाद चोर पकड़ा गया। 1 मिनट 40 सेकंड बाद चोर पकड़ा गया। तो तीनों आंसर आ रहे हैं। पुलिस वाले द्वारा चली गई दूरी 1300 मीटर, चोर द्वारा चली गई दूरी 1000 मीटर, और समय कितना लगा, समय लगा उनको 100 मिनट। कितने मिनट में पकड़ा गया वो, 100 मिनट में। कितने मिनट में, 100 मिनट। समय बराबर दूरी बटा के चाल। तो यानी कि इनकी चाल थी 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये कितना 1000 मीटर दौड़ रहे हैं। तो 10 मीटर प्रति सेकंड से 1000 मीटर दौड़ने में इन्हें समय लगा था 100 सेकंड। ठीक है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। और सुने जरा, और क्या क्वेश्चन इसमें आ सकता है, फिर से देखेंगे कि ये पुलिसमैन है। ये तो 3 तो क्वेश्चन बन गए, एक और क्वेश्चन बनता है जो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा देना। इनके बीच की दूरी जो है वो मान करके चलो, इनके बीच की दूरी ले लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। पुलिस चोर 300 मीटर, चलो इसी से कर लेते हैं। इनके बीच की दूरी आ जाएगी 300 मीटर दी है। ये पुलिस है और ये चोर है। ठीक है, अब चोर की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और चोर की चाल है भाई 11 मीटर प्रति सेकंड, इसकी सॉरी पुलिस वाले की। तो चोर की कितनी 10 और पुलिस वाले की कितना 11। तो हमसे कह रहे हैं कि 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी, उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी, बीच की दूरी क्या रह जाएगी। अब सुनना, 6 मिनट। तो प्यारे करना क्या है कि 6 मिनट तक उनको रिलेटिव स्पीड से दौड़ा दो। ठीक है, किससे दौड़ा दो, रिलेटिव स्पीड से। तो आप ये देखोगे कि बीच की दूरी को हम दूरी कहेंगे, 300 मीटर है, ये गैप है, इसको बोलेंगे इनके बीच का गैप। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड आपकी क्या है, रिलेटिव स्पीड ये आपकी सेम डायरेक्शन में 1 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी, और इसको क्या है कि 6 मिनट तक चला दो, तो दूरी कितना कवर हो जाएगी, दूरी बराबर के चाल गुणा के समय। यानी कि 1 मिनट सुने, ये 11 मीटर प्रति सेकंड है, या इनको किलोमीटर प्रति घंटा ले करके चले अगर, तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, उससे अच्छा खासा आ जाएगा। इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा ले लो, और इसको ले लो 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुणा के समय, चाल गुणा के समय, रिलेटिव स्पीड। और अगर हम इसको बना करके चलें, 1 किलोमीटर प्रति घंटा का आ गया, और 5/18 भी लगाते हैं, 5/18 300 मीटर। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, तो 6 मिनट तक चलाना है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम कर लेंगे कितना भाई प्यारे साथियों, 5/18, ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, और हमें दूरी निकालनी है इतनी 6 मिनट में। तो जब 1 सेकंड में इतना जा रही है, 1 गुणा के 5/18 और गुणा के ये 1 सेकंड में है, और हमें 6 मिनट में, तो गुणा 6 और गुणा के कितना 60। तो 6 × 18 और 3 से कितनी बार 20 बार, 20 × 5 = 100, यानी कि 100 मीटर का गैप उन्होंने कवर किया है। कितने का, 100 मीटर का। गैप कितने का था, 300 का। तो 6 मिनट बाद उनके बीच का जो गैप रह जाएगा माइनस के 100 कर लेंगे, यानी कि प्यारे साथियों 200 मीटर। कितना, 200 मीटर। अगर आपको समझ नहीं आया है तो फिर दोबारा से समझना। देखो क्या है, एक बार फिर कोशिश करेंगे। रिलेटिव स्पीड जल्दी से बोलो प्यारे साथियों, कितनी हो गई है, रिलेटिव स्पीड हो गई है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो 6 मिनट में चला रहे हैं। तो दूरी बराबर के चाल 1 है, लेकिन 5/18 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन 6 मिनट में चलाना है, गुणा 6, और सेकंड में बनाने के लिए कितना, गुणा के 60। 6 × 18, 3 से 20 बार, 20 × 5 = 100। 100 मीटर का रिलेटिव स्पीड से क्या होता है, रिलेटिव स्पीड से होता है गैप कवर। 100 मीटर गैप कम किया है, गैप कम कर दिया। ठीक है, तो बचा कितना, 300 माइनस के 100 यानी कि 200 मीटर। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास, कुछ देरी भी बहुत हो चुकी है, बहुत समय हो गया है, तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ। थैंक यू, आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है,
ओके, थैंक यू।